डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 7 से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ली शटलर प्रिंसिपल। ली शटलर प्रिंसिपल को हम स्टडी करने के लिए जो है हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ली शटलर प्रिंसिपल जो है उसका मेन जो फोकस है वो क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर कोई सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है और वो इक्विलिब्रियम जो है अगर हम उसको किसी भी यानी कंडीशन में चेंज क्रिएट करके कुछ गड़बड़ करके अगर हम उसके इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं तो वो सिस्टम जो है वो क्या करता है, यानी कि जितने भी जो यूनिवर्स में सिस्टम है जो आपके लाइफ में सिस्टम है वो सब के सब अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं और वो सब के सब जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है वो अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो इसी तरह से अगर केमिकल रिएक्शन है या जो वो रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो इस तरह के जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो एक टाइम यानी कांस्टेंट डिस्टेंस के बाद जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जहाँ पर स्टेबलाइज हो जाती है वो इक्विलिब्रियम में जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका जो इफेक्ट होता है वो इक्विलिब्रियम पर होता है। यानी ये 1884 में ली शटलर जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट है उसने जो है ये जनरल रूल जो है वो फॉर्मुलेट किए थे और उसने कहा था कि अगर इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस सच एज कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी अगर हम कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस जो है वो अप्लाई करें, वो स्ट्रेस किस टाइप का होगा, केमिकल इक्वेशन या रिएक्शंस के हिसाब से जो है वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी अगर एक रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है और हम उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दें, उसका प्रेशर चेंज कर दें, कम ज़्यादा कर दें या फिर हम उसका टेम्परेचर जो है वो कम या ज़्यादा कर दें, तो इस तरह का कोई अगर हम जो है एक्सटर्नल स्ट्रेस जो है अप्लाई करें तो वो सिस्टम में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम वो सिस्टम मस्ट भी इक्विलिब्रियम पे हो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब एंड टेंड टू शिफ्ट। अब जब हमने कोई गड़बड़ जो है वहाँ पे क्रिएट की है सिस्टम में तो वो सिस्टम जो है वो जो कि इक्विलिब्रियम में था वो डिस्टर्ब हो जाएगा और डिस्टर्ब होने के बाद वो क्या करेगा, वो शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट जो है वो किस पर होगा कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा या लेफ्ट टू राइट होगा, वो उस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, ऑफसेट डायरेक्शन में, यानी किस लिए जाएगा, टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इम्पोज। जो हमने स्ट्रेस वहाँ पे अप्लाई किया है उसको ऑफसेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, जो भी डिस्टर्बेंस हमने वहाँ पर क्रिएट की है उसको उस गड़बड़ को जो है वो ख़त्म करने के लिए जो है वहाँ पर वो अपने आप को जो है वो जो है चेंज करेगा। यानी कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट अप्लाई करते हैं एक रेगुलर सिस्टम में जो कि इक्विलिब्रियम में है तो जो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाता है और वो शिफ्ट किस लिए होता है कि इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द चेंज, जो भी चेंज हमने की है उसको मिनिमाइज करने के लिए, और दूसरा क्या है कि वो जो है दोबारा से अपनी जो है वो मेंटेन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए। तो नंबर 1 इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि ये टॉपिक एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि जो यानी अगर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए कंबाइंस टू बी टू प्रोड्यूस सी एंड डी, तो इसमें जो ए और बी हैं वो रिएक्टेंट हैं और सी और डी जो है वो प्रोडक्ट है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो वो इंक्रीज करते हैं, यानी ये वो कंडीशन है जिस पर इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, तो अब आपने इसमें क्या किया है कि जो ए जो है उसका थोड़ा सा अमाउंट जो ऐड कर दिया, इनके एडिंग ए और बी। तो अब अगर आपने जो है वो ऐड कर दिया है, ए ऐड कर दिया है या फिर आपने जो है वो बी ऐड कर दिया, इन दोनों में से कोई एक, यानी एडिंग ए और बी। तो जब आप ए या बी ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और वो रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो प्रोडक्ट की साइड पे शिफ्ट होगा ताकि जो है वो ये दोबारा से वही अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो मेंटेन कर सके। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं जनरली रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, यानी कि शिफ्ट टू राइट होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जब आपने रिएक्टेंट जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज की है तो उसमें जो है जो रेशियो इन बिटवीन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है QC जो है वो ज़्यादा वो जो है उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि KC जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर बड़ी है। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिमूव ए और बी। रिमूव का मतलब ये है कि अब आपने यहाँ से क्या किया कि जो रिएक्टेंट मीडियम में रिएक्शन मीडियम में जो कि इक्विलिब्रियम में है वहाँ पर जो है आपने जो भी ए वहाँ पर रिएक्टेंट था वो उसको आपने रिमूव कर दिया।
रिमूव का मतलब ये है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा और उसकी जो कंसंट्रेशन जो कि डिक्रीज हुई है उसको मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को दोबारा से जो है बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की साइड पर शिफ्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि जो है आपका QC जो है वो ग्रेटर हो गया KC से, तो आपका जो रिएक्शन है वो शिफ्ट टू लेफ्ट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है, रिवर्स डायरेक्शन में जो प्रोसीड होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप C और D ऐड कर दें यानी कि अब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, तो इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो फ्रॉम जो है ये राइट टू लेफ्ट जो है वहाँ पर जो प्रोसीड होगा और इसमें क्या होगा कि मोर रिएक्टेंट विल बी फॉर्म। तो इस कंडीशन में जो है यानी कि जब भी हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या मतलब है कि QC जो कि रेशियो इन बिटवीन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है वो ज़्यादा हो गया। तो QC ज़्यादा हो जाएगा तो QC इज़ ग्रेटर देन KC, तो रिएक्शन जो है वो लेफ्ट यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड होगा। अब यहाँ देखिए आपने क्या किया, रिमूव C और D। अब ये C और D जो भी जो प्रोडक्ट बना है उसको आप यहाँ से रिमूव कर लें। जब यहाँ से आप उसे रिमूव कर लेंगे तो यहाँ पर जो है वो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की डिक्रीज हो जाएगी और उस कंसंट्रेशन डिक्रीज जो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उसको मेंटेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा और इस तरह से जो है वो रिएक्शन जो है वो फ्रॉम शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होगा जो लेफ्ट टू राइट जो है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे। और इस कंडीशन में क्या हो गया कि QC की वैल्यू जो है वो स्मॉलर हो गई KC से। KC की वैल्यू जब ज़्यादा होती है जब हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रिएक्शन जो है वो जो है बैलेंस करने के लिए अपने आप को जो है वो मेंटेन करने के लिए दूसरी डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट होता है। सेकेंड चेंज जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन के बाद नेक्स्ट चेंज आती है आपकी इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब प्रेशर का जो इफेक्ट है चेंज का वो क्लोजली एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी हम क्या मेन फोकस हमारा वहाँ पर क्या है कि जो नंबर ऑफ मोल जो है वो रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के जो है वो कितने हैं, किस हिसाब से। जैसे यहाँ पे मैंने जनरली कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। अब तो अगर हम रिएक्टेंट के टोटल मोल काउंट करें तो ये 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल ये 4 मोल हो जाएंगे टोटल। प्लस में रिएक्टेंट के आपके मोल हो गए 4 और प्रोडक्ट के जो है मोल वो है आपके पास 2। तो यानी ऐसे इस कंडीशन में क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ भी देखें, इसमें देखें 2 सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये हेबरबाश प्रोसेस है, ऑस्टवाल्ड जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ भी देखें 2 और 1 3 मोल है और प्रोडक्ट में 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, थर्ड वन जो इसका जो अपोजिट भी हम लिख सकते हैं कि यानी कि ऐसी कंडीशन भी हम लिख सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो। जिससे कि ये देखें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है ये 1 मोल है और ये जो है डिसोसिएट होकर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इन क्लोरीन यानी कि 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस इक्वेशन में जो है नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के कम है और प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं। अच्छा, ऐसी इक्वेशंस भी हैं जिसमें जो है नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1 मोल 1 मोल 2 मोल हो गए रिएक्टेंट में और ये 2 मोल है प्रोडक्ट में। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें ये N2 और O2 जो है 2 मोल है, 1 और 1 2 और प्रोडक्ट में भी 2 है। अब करना क्या है, इसका करना ये है कि प्रेशर की चेंज जो है वो यानी इफेक्ट जो है उसका फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन देखते हैं। जो कंडीशन नंबर 1 है इसमें देखें लिखा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर क्या खास बात है कि जो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट जो है वो कम है। जैसे कि ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो शिफ्ट टू लेफ्ट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। यहाँ पर हम एक छोटा सा की पॉइंट देखते जाते हैं, वो क्या है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस होता है। ये बॉयस लॉ आपने पढ़ा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा जहाँ पे रिड्यूस वॉल्यूम है, जैसे ये 1 मोल है। और इसी तरह से जब हम डिक्रीज करेंगे प्रेशर तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो शिफ्ट टू राइट ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। अब सेकंड कंडीशन में देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से देखेंगे, ये 1 और ये 3 2, ये 1 और 3 4 हो गए और ये 1 और ये 1 2 है, यानी कि रिएक्टेंट के मोल जो है 4 हैं और प्रोडक्ट के मोल जो है वो 2 हैं। तो सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट।
अब ऐसी कंडीशन में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, देखिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलेगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल कम है। कहाँ है नंबर ऑफ मोल कम? प्रोडक्ट में कम है, तो ये जो है शिफ्ट जो होगा, जो रिएक्शन जो है वो आपका राइट यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा और ये इस डायरेक्शन में, और आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी। इसी का अपोजिट है कि डिक्रीज इन प्रेशर, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन में जो है वो यानी कि शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जो है प्रोसीड होगा। थर्ड वन देखें जो बहुत इंटरेस्टिंग सा है, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर दोनों इक्वल हैं तो देखिए नो इफेक्ट। तो उसका जो है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या प्रेशर इंक्रीज करते हैं या प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो उसका जो है वो प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज करने पर जो है वो कुछ भी जो है चेंज नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर नंबर जो वॉल्यूम है उसका कोई भी चेंज जो है वो नहीं आ रहा है, नेट रिजल्ट जो है वो ज़ीरो है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा जी, टेम्परेचर का चेंज देखने के लिए हम जो है मेन हमारा जो फोकस होता है वो होता है कि आइदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, यानी कि हम जो रिएक्शन है उसकी नेचर को देखते हैं कि जो नेचर के हिसाब से हम उसको देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो आपका एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। यानी कि हर वो रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक होगा उसमें डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो माइनस में दी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब नॉर्मली जो रूल्स हैं उसमें क्या है कि रिएक्शन जो है अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड चलेगा और इंक्रीज करने से बैकवर्ड चलेगा। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड चलेगा और डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड चलेगा, यानी कि ये रूल है इसका। डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम फेवर द रिएक्शन प्रोसीड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, whereas in increase in temperature favor the reaction to turn the endothermic reaction। ये इसके रूल हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम सिंपल से ऐसे समझ लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ऑलरेडी जो है वो हीट एनर्जी रिलीज करने के साथ जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ प्रोसीड हो रहा है, तो वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने का फ़ायदा नहीं होता। वो टेम्परेचर जो यहाँ से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिलीज हो रहा है उसको कूल डाउन करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो हमारे लिए सूटेबल होगा ताकि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड चले और शिफ्ट टू राइट हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो जो है राइट में जाएगा यानी कि फॉरवर्ड चलेगा, और अगर डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड चल जाएगा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है इफेक्ट ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो क्या है कि अ कैटलिस्ट मिनिमाइज द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, यानी कि कैटलिस्ट का जो मेन इफेक्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर होता है। यानी कि कैटलिस्ट का जो मेन इफेक्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर है। मिनिमाइज द टाइम, टाइम का मतलब यानी कि रेट यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन पर उसका इफेक्ट होता है, बट डजंट अफेक्ट टू ऑन चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो उसका जो इफेक्ट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं होता, यानी कि कैटलिस्ट का जो है चेंज जो है वो अगर हम उसको करते हैं तो वहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर लेफ्ट या राइट शिफ्ट होती है या इस तरह से कुछ, तो उस पर उसका कोई भी रोल नहीं है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ली शटलर प्रिंसिपल की डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट जो प्रीवियस कोर्स था उसमें इसकी 2 एप्लीकेशंस थी, हेबर-बॉश प्रोसेस भी, ओस्वाल्ड प्रोसेस भी था। अब न्यू कोर्स में चूँकि एक ही है तो इसलिए हम वही भी डिस्कस कर लेंगे ताकि टाइम और जो सिलेबस है उसको फोकस किया जा सके। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली शटलर प्रिंसिपल, इसे हेबर-बॉश प्रोसेस हम कहते हैं, यानी ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है फ्रॉम नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो अमोनिया है उसकी ऑक्सीडेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन से डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर में एब्जॉर्ब करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और नाइट्रिक एसिड जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है वो यूजेबल एसिड है। तो यहाँ इसलिए ये इक्वेशन जो रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको हर वो कंडीशन डिस्कस करें जिससे हमें मैक्सिमम जो प्रोडक्शन अमोनिया की जो वो मिले। नेगेटिव साइन शो कर रही है कि ये रिएक्शन जो है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और देखें यहाँ पर जो 1 और 2 3 4 मोल जो है रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में है 2 मोल, यानी कि इंक्रीज प्रेशर जो है वो यहाँ पर सूटेबल होगा। तो बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है देखें, जो नंबर 1 है उसमें क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4 हैं और नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट जो है वो 2 हैं। तो रिएक्शन जो है अगर हम इसको जो प्रेशर जो है उसको इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है।
लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर जो यहाँ पर रखते हैं तो वो थोड़ा डेंजर हो सकता है। तो ऑप्टिमम प्रेशर शुड भी यहाँ पे सेटल डाउन करेंगे इन बिटवीन 200 टू 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर पर हमें गुड यील्ड ऑफ अमोनिया जो है वो मिल जाएगी। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो इसका 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो ये प्रोसीड होगा। और जो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसमें डेविएशन है, वो क्या है कि लोवरिंग इन टेम्परेचर डू फेवर द हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। लेकिन हम जो है इसको क्या करते हैं, अगर हम थ्योरेटिकल देखते हैं कि लोवरिंग प्रेशर पर जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड चलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये 400 टू 500 जो कि थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है। इफेक्टिव कंसंट्रेशन चेंज यहाँ पर जैसे ऑब्वियसली हम अभी पहले डिस्कस करके आए कि जब भी हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाती है और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 2 जो है वो फेवरेबल कंडीशन है, वो क्या है कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। और सेकेंड इफेक्ट इसका ये भी है कि जो अमोनिया यहाँ से बन गई है, प्रिपेयर हो गई है, उस अमोनिया को हम यहाँ से रिमूव कर लें ताकि यहाँ पे गैप क्रिएट हो और जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वो दोबारा से जो है वो अमोनिया कंबाइन होकर जो अमोनिया बनाए, ताकि जब हम अमोनिया को रिमूव कर लेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो वो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। अच्छा, कैटलिस्ट का भी हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि वो जो कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो इस रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं। तो कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं कि जो कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो है फाइनली डिवाइडेड आयरन, यानी कि आयरन का जो पाउडर है वो यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट इन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो ये एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन थी ली-शैडलर प्रिंसिपल की। छोटा सा टॉपिक था, आई होप के आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।